नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री राम मैथ्स पर। तो देखिए आज हम यहाँ पर MS पावर पॉइंट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जो सभी क्वेश्चंस हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि MS पावर पॉइंट में रेडी टू यूज का तात्पर्य होता है। तो देखिए रेडी टू यूज का जो तात्पर्य है वो क्लिप आर्ट से होता है, तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। तो देखिए पावर पॉइंट, MS एक्सेल, पॉइंट ब्रश, MS वर्ड, इनमें से जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है वो पावर पॉइंट है, तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कौन सा फॉर्मेट नहीं जोड़ा जा सकता है। तो देखिए MS पावर पॉइंट में जो है वो .html का जो फॉर्मेट है वो नहीं ऐड किया जा सकता, तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, किस व्यू में स्लाइड की छोटी तस्वीर नजर आती है। तो देखिए जो स्लाइड शॉर्टर व्यू है उसमें जो स्लाइड की है वो छोटी तस्वीर हमें नजर आती है, तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा, स्लाइड शॉर्टर व्यू। अगला क्वेश्चन देखिए, MS पावर पॉइंट 2016 में टेक्स्ट पर निम्न में से कौन सा एनिमेशन लागू नहीं किया जा सकता। तो देखिए जो MS पावर पॉइंट 2016 है इसमें हम टेक्स्ट पर डिसोल्व जो एनिमेशन है वो हम यहाँ पर लागू नहीं कर सकते, तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, MS पावर पॉइंट में बने प्रेजेंटेशन का बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है। तो देखिए पावर पॉइंट में जो बाय डिफॉल्ट प्रेजेंटेशन का जो नाम होता है वो प्रेजेंटेशन 1 होता है, तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, MS पावर पॉइंट में पहली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सी की का उपयोग किया जाता है। मतलब जो यदि हमें पहली स्लाइड पर जाना है तो उसकी जो शॉर्टकट की है वो क्या होती है, तो कंट्रोल प्लस होम होती है, तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी भी शेप या पिक्चर को रोटेट करने के लिए किस एनिमेशन का यूज किया जाता है। तो देखिए यदि हमें किसी भी शेप या पिक्चर को रोटेट करना है तो उसके लिए हम स्पिन का यूज करते हैं, तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, MS पावर पॉइंट में मैक्सिमम जूम कितने प्रतिशत तक हो सकता है। तो देखिए MS पावर पॉइंट में जो मैक्सिमम जूम प्रतिशत है वो 400% तक हो सकता है, तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, 400%। अगला देखिए, प्रेजेंटेशन स्लाइड में टेक्स्ट की मैक्सिमम साइज लेंथ क्या होती है। तो देखिए प्रेजेंटेशन में जो टेक्स्ट की मैक्सिमम जो लेंथ है वो 96 होती है, तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, MS पावर पॉइंट है। तो देखिए जो MS पावर पॉइंट है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, GUI। अगला देखिए, किसी भी स्लाइड में पिक्चर डिस्प्ले करने का ऑप्शन किस टैब में होता है। तो देखिए पिक्चर को डिस्प्ले करने का जो ऑप्शन है वो इंसर्ट टैब में होता है, तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला देखिए, निम्न में से कस्टम एनिमेशन किस में आता है। तो जो कस्टम एनिमेशन है वो ट्रांजिशन में आता है, तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MS पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड को जोड़ने के लिए कौन सी चीज को मिलाकर प्रयोग करते हैं। तो देखिए यदि हमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड को जोड़ना है तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस M का यूज करते हैं, तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यदि हमें नई प्रेजेंटेशन ओपन करनी है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस N होता है, और यदि किसी प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड को जोड़ना है तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस M का यूज करते हैं। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। यदि हमें नई स्लाइड खोलनी हो तो कंट्रोल प्लस N, और यदि पहले से कोई स्लाइड ओपन है और उसमें आपको नई स्लाइड जोड़ना है तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस M जो है वो यूज करते हैं। अगला देखिए, स्लाइड प्रस्तुति में विशेष प्रभाव डालने को हम क्या कहते हैं। तो देखिए जो स्लाइड प्रेजेंटेशन होता है उसमें जो स्पेशल इफेक्ट होता है उसे हम कस्टम एनिमेशन कहते हैं, तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कौन सी की दबाने पर स्लाइड शो समाप्त हो जाती है। तो जो एक्सेप्ट की है उसको दबाने पर स्लाइड शो जो है वो समाप्त हो जाती है, तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, किस टैब में बेसिक फॉर्मेटिंग टूल्स होते हैं। तो जो होम टैब होती है उसमें जो बेसिक फॉर्मेटिंग टूल्स हैं वो होते हैं, तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला देखिए, सामान्य उद्देश्य जैसे फोटो एल्बम या क्विज शो के लिए पूर्व वर्णित जो प्रेजेंटेशन है वो क्या होती है, तो उसे हम टेम्पलेट कहते हैं, तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, MS पावर पॉइंट
2016 में स्लाइड शो देखने के लिए कौन सी शॉर्टकट की को हम यूज में लेते हैं? तो जो F5 है उसका यूज किया जाता है, तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, वर्तमान डॉक्यूमेंट के एक स्थान से दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट के बीच होने वाला जो संपर्क है वो किसकी वजह से होता है? तो वो हाइपरलिंक से होता है, तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि आपके प्रेजेंटेशन में अनेक स्लाइड हों तो इस व्यू का उपयोग करके आप आसानी से अपनी सारी स्लाइड को देख सकते हैं और उनके स्थानों में भी चेंज कर सकते हैं। तो किस व्यूज में ऐसा होता है? तो जो स्लाइड सॉर्टर व्यू है उसमें हम ये कर सकते हैं, तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 प्रोग्राम में आपका फाइल एक्सटेंशन में संग्रहित होता है। तो देखिए, जो पावर पॉइंट होता है उसका जो एक्सटेंशन है वो .pptx है। यदि आप 2007 की बात करें तो उसमें .ppt होता था, और जो 2016 है उसमें .pptx जो है वो जो पावर पॉइंट है उसका फाइल एक्सटेंशन होता है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, .pptx। अगला देखिए, एक विशेष स्लाइड है जो प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइडों के लिए टाइटल और टेक्स्ट के फॉर्मेट एवं स्वरूप को नियंत्रित करती है। तो जो मास्टर स्लाइड है वो सभी प्रेजेंटेशन जो होती हैं, जो स्लाइड होती हैं, उनके टाइटल और टेक्स्ट के फॉर्मेट को क्या करती है? नियंत्रित करती है। तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अपने प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए आप क्या करेंगे? तो ऑफिस बटन को क्लिक कर सेव सिलेक्ट कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ऐसे भी हम फाइल को, जो अपना प्रेजेंटेशन है उसको सेव कर सकते हैं। दूसरा कि कीबोर्ड की शॉर्टकट कुंजी जो है Ctrl+S यूज करके भी हम सेव कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से हम सेव कर सकते हैं। तो ए व बी दोनों जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला देखिए, इनमें से कौन सा फाइल स्वरूप विंडोज पावर पॉइंट 2016 में जोड़ा जा सकता है? तो देखिए, .jpg, .gif, .web ये सभी जो है वो फाइल जो प्रारूप हैं वो हम विंडोज पावर पॉइंट 2016 में जोड़ सकते हैं। तो उपरोक्त सभी जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रेजेंटेशन में किस कमांड द्वारा पहली स्लाइड पर जा सकते हैं? तो Ctrl+Home का यूज करके हम जो पहली स्लाइड है उस पर जा सकते हैं। तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, हैंडआउट प्रिंट करते समय कौन सा ऑप्शन नहीं होता है? तो देखिए, हैंडआउट प्रिंट में क्या होता है, एक ही पेज पर हम कई स्लाइड को प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो उस पर हम 2, 3, 4, 6, 9 इस टाइप से जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। मैक्सिमम जो है वो एक पेज पर 9 स्लाइड को हम प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो उसमें प्रति पेज 5 स्लाइड का ऑप्शन नहीं होता है। 2, 3, 6 या 9, 2, 3, 4, 6 या 9 जो है इस प्रकार के जो उसमें ऑप्शन होते हैं। प्रति पेज 5 स्लाइड का उसमें ऑप्शन नहीं होता। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, स्लाइड में समय सेट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, स्लाइड में समय सेट करने के लिए रिहर्स टाइमिंग का यूज किया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से किस ऑप्शन द्वारा आप एक नया स्लाइड शो बना सकते हैं जिसमें उनका क्रम भिन्न भिन्न होना चाहिए? तो कस्टम स्लाइड शो में होता है। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा व्यू पावर पॉइंट में नहीं होता है? तो देखिए, नॉर्मल व्यू, स्लाइड शो व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू और स्लाइड सॉर्टर व्यू, इनमें से जो प्रिंट लेआउट व्यू है वो पावर पॉइंट में नहीं होता है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, MS पावर पॉइंट 2016 की फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? तो देखिए, जो MS पावर पॉइंट 2016 है इसमें फाइल का जो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है वो .pptx होता है। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि हम 2007 की बात करें तो उसमें .ppt होता था, लेकिन जो 2016 है उसमें .pptx होता है। अगला देखिए, एक विशेष स्लाइड है जो प्रेजेंटेशन को सभी स्लाइडों के लिए टाइटल और टेक्स्ट के फॉर्मेट एवं स्वरूप को नियंत्रित करती है। तो ये पहले भी रिपीट हुआ था। तो जो होम स्लाइड है वो कंट्रोल करती है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में हाइपरलिंक को डालने के लिए किस संक्षिप्त कुंजी का प्रयोग किया जाता है, कि शॉर्टकट की का हम यूज करते हैं? तो वो Ctrl+K का यूज करते हैं यदि हमें हाइपरलिंक को ऐड करना है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, किसी मौजूद पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को खोजने के लिए
किस संक्षिप्त कुंजी को यूज में लिया जाता है। तो देखिए पहले से कोई पावर पॉइंट की जो स्लाइड है वो पहले से हमारे पास कोई सेव है, तो उसको यदि हमें ओपन करना है तो उसके लिए हम Ctrl+O का जो है यूज करते हैं। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पहले से हमारे सिस्टम में कोई प्रेजेंटेशन सेव है और उसे हमें यदि ओपन करना है तो हम Ctrl+O का यूज करते हैं। अगला देखिए, कौन सी कुंजियों के संयोजन से पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में नया स्लाइड जोड़ा जा सकता है। तो यदि कोई प्रेजेंटेशन है और उसमें हमें नया स्लाइड जोड़ना है तो उसके लिए हम Ctrl+M का यूज करते हैं। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, एक स्लाइड पर अप्लाई की हुई एनिमेशन की सूची को हम कहाँ देख सकते हैं। तो जो एनिमेशन पेन है उसमें देख सकते हैं। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि हमने स्लाइड पर कौन कौन से एनिमेशन को यूज किया है उसकी यदि हमें पूरी लिस्ट देखनी है तो एनिमेशन पेन में जाकर देख सकते हैं। अगला देखिए, मोशन पाथ क्या है। तो देखिए जो मोशन पाथ है वो एक स्लाइड पर आइटम्स को मूव करने की एक विधि होती है। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट है। तो देखिए एक स्लाइड के बाद में दूसरी स्लाइड के डिस्प्ले होने पर स्लाइड ट्रांजिशन का हम यूज करते हैं। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि एक फाइल से दूसरी फाइल में जा रहे हैं तो बीच में जो इफेक्ट होता है उसे हम स्लाइड ट्रांजिशन होता है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा खंड स्लाइड लेआउट में विद्यमान नहीं होता है। तो देखिए जो एनिमेशन है वो स्लाइड लेआउट में विद्यमान नहीं होता है। इसके अलावा टाइटल्स, लिस्ट, चार्ट्स ये जो सभी हैं वो स्लाइड लेआउट व्यू में विद्यमान होते हैं, लेकिन जो एनिमेशंस है वो वहाँ पर यूज नहीं होता है। ये यहाँ पर थोड़ा टाइप मिस्टेक हुआ है, एनिकेशन नहीं है, एनिमेशंस हैं। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो एनिमेशन है वो स्लाइड लेआउट व्यू में विद्यमान नहीं होता है। अगला देखिए, एक नवीन प्रस्तुतिकरण सर्जित किया जा सकता है। तो देखिए एक नया जो प्रेजेंटेशन है वो कैसे हम बना सकते हैं। ब्लैंक प्रस्तुतिकरण से, बिल्कुल इससे भी हम कर सकते हैं। पहले से कोई हमारे पास विद्यमान प्रस्तुतिकरण है, प्रेजेंटेशन है, उससे बना सकते हैं। डिजाइन टेम्पलेट से भी बना सकते हैं। तो इन सभी से हम एक नया प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं। तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, पावर पॉइंट दृश्य जो केवल पाठ प्रदर्शित करता है। तो कौन सा दृश्य होता है, स्लाइड शो होता है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, MS पावर पॉइंट 2016 में कौन सा स्मार्ट आर्ट नहीं है। तो पाई नहीं है। डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो पाई स्मार्ट आर्ट है वो MS पावर पॉइंट 2016 में नहीं है। अगला देखिए, इनमें से कौन सा एक MS पावर पॉइंट स्लाइड ट्रांजिशन प्रभाव नहीं है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वाइप राइट। नेक्स्ट देखिए, पावर पॉइंट दृश्य जो केवल टेक्स्ट को दर्शाता है। तो देखिए जो आउटलाइन व्यू है वो केवल टेक्स्ट को दर्शाता है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा उपकरण MS पावर पॉइंट 2010 में टेक्स्ट को स्लाइड में जोड़ने बिना मानक प्लेस होल्डर का उपयोग करते हुए उनको सक्षम बनाता है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा टेक्स्ट बॉक्स टूल। अगला क्वेश्चन देखिए, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को अति शीघ्र बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। तो देखिए पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को यदि हमें जल्दी बनाना है तो उसके लिए हम ऑटो कंटेंट विजर्ड का यूज करते हैं। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पावर पॉइंट को हम देख सकते हैं। तो देखिए पावर पॉइंट को हम रंगीन, ग्रे स्केल, शुद्ध सफ़ेद और श्याम रंग में, तो इन सभी में जो है हम पावर पॉइंट को देख सकते हैं। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, किसी प्रस्तुतिकरण के किसी स्लाइड में विशेष प्रभाव को लाना क्या कहलाता है। तो उसे हम कस्टम एनिमेशन कहते हैं। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, एक सिलेक्टेड किया हुआ डिजाइन टेम्पलेट का प्रयोग किया जा सकता है। तो एक चयन किया हुआ डिजाइन टेम्पलेट का प्रयोग किया जा सकता है। तो किस में किया जा सकता है, सिलेक्टेड स्लाइड में, सभी स्लाइड में, सभी नवीन प्रस्तुतिकरण या जो प्रेजेंटेशन है जिसका आपको सर्जन करना है, तो इन सभी में जो है हम सिलेक्ट किए हुए डिजाइन जो टेम्पलेट है उसका हम यूज कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला देखिए, फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग होता है। तो देखिए जो फॉर्मेट पेंटर है उसका जो प्रयोग है वो किसी एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके किसी दूसरे टेक्स्ट पर प्रयुक्त करने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
कि जो फॉर्मेट पेंटर है उसका जो प्रयोग है वो किसी एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके किसी दूसरे टेक्स्ट पर प्रयोग करना होता है। अगला देखिए, MS पावर पॉइंट 2016 में एनिमेशन फलक का उपयोग क्या है। तो देखिए, जो एनिमेशन फलक है उसका जो यूज है वो होता है कि आप स्लाइड पर लागू एनिमेशन की एक सूची को देख सकते हैं। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।